हाल ही में सिस थीटा कॉमन सेंस इज सीरियसली कॉम्प्लेक्स के एक सर्वे के मुताबिक 57% स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट क्वेश्चन में देखते ही क्वेश्चन को छोड़ने लग रहे हैं दोस्तों। और इसकी बहुत बड़ी, इनफैक्ट the only reason for this is they don't know how to start a question where greatest integer function, fractional part, they are involved. तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कवर करूंगा। I will explain you what it is. I will also explain you कि इसके प्रॉब्लम्स को डील कैसे किया जाता है, what is the necessary and the sufficient first step. अगर आपकी पहली स्टेप सही हो गई, आपकी डायरेक्शन सही हुई, तो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये इतना टफ नहीं है जितना इसका हवा बनाया हुआ है। हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। Greatest integer function, also known as step function, also known as floor function. होता क्या है greatest integer function? Greatest integer function returns greatest integral value less than or equal to the number. Greatest integer of x को इस तरीके से ऐसे बक्से में लिख दिया जाता है। ये कई बार ये आधा बक्सा भी होता है जिसमें ये डंडा जो है ये नीचे है। हम ये सिंबल ज्यादा यूज नहीं करेंगे। वी आर मोर कंफर्टेबल विद दिस सिंबल फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो होता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर? वैसे मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फंक्शन क्या होती है। ये एक मशीन होती है, अलग अलग मशीन का अलग अलग रोल है, तो उसी तरीके से अलग अलग फंक्शन का अलग अलग रोल है। तो इस मशीन के अंदर इनपुट आया 2। इस मशीन का काम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली मशीन का टू रिटर्न द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than or equal to the input. तो क्या 2 इंटीजर है? ऑब्वियसली इंटीजर है। मशीन ने देखा इंटीजर है, अच्छा एक काम करो जान दो। फिर इनपुट आया लेट्स से 2.3। मशीन ने देखा इंटीजर है क्या? नहीं है। तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 2। तो उसने बोला चलिए भाई आउटपुट दे दीजिए 2। अब यहाँ पर देखो कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। राउंड ऑफ के लॉजिक से जाएंगे तब तो 2.9 को राउंड ऑफ करते हैं हम 3 के इक्वल। बट यहाँ पर एज फार एज ग्रेटेस्ट इंटीजर इज कंसर्न, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 विल बी 2, इट वोंट बी 3। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो 2.9 से छोटा। नेगेटिव के डायरेक्शन में जाए जरा, तो -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? -5। -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -5 मत लिख देना, लेस देन। सो इससे छोटा क्लोजेस्ट इंटीजर दैट विल बी -6। पाई इरेशनल नंबर है लेकिन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। ई इरेशनल नंबर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71, तो -2.71 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। बात समझ में आ रही है? मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम मैथमेटिक्स को यूज करके इस तरीके से एक्सप्रेशंस को लिखेंगे कि they will tell us what is the role of this function. अब यहां पर देखो भाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है। कोई सा भी नंबर ले लो आप 0 से 1 तक के, 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड। 0 से 1 तक के कोई सा भी नंबर ले लो, 0.1, 0.2, 0.9, 0.9876, जो लेना है आपको ले लो। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा भैया? 0। तो 0 से लेकर 1 तक के 0 इंक्लूडेड, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इन दिस इंटरवल विल बी 0. So greatest integer of x is equal to 0 if
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अगर हमारा इनपुट 1 या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9433 कुछ भी ले लो, बट वो 2 से छोटा होना चाहिए, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 या 2 से बड़ा बट 3 से छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा उसका? 2। नेगेटिव डायरेक्शन में जाके देख लेते हैं। तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। -1 से लेके 0 तक के, -1 इंक्लूडेड, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इन दिस इंटरवल विल बी -1। ठीक है भाई। आई एम श्योर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग और ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट आता है वो किस तरीके से आता है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बढ़िया से क्लियर हो गई है, सो नाउ ड्रॉ दिस ग्राफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके चलिए भाई, जिन लोगों ने ये ग्राफ बना लिया है उनको ये समझ में आ गया होगा कि इसका नाम स्टेप फंक्शन क्यों है। अब देखो 0 से 1 तक के कोई सा भी नंबर ले लूं मैं, 0 इंक्लूडेड, द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 0। तो 0 पर वैल्यू 0, 0 से लेकर 1 तक के और 1 नॉट इंक्लूडेड, तो हमने ऐसा ओपन सर्कल बना दिया है। आउटपुट क्या आ गया? 0। जैसे ही इनपुट 1 आया, मशीन ने देखा रहे ये तो इंटीजर है, वैल्यू स्विच करके सीधे एकदम उड़ी मार के इधर, फिर ये तो हो गया 0.1,1। फिर इनपुट बढ़ रहा है, 1 से बढ़ के 1.1 हुआ, नो रिस्पॉन्स, आउटपुट अभी भी 1। 1.2 हुआ, आउटपुट अभी भी 1। चलते गई गाड़ी, 1.9 हुआ, आउटपुट अभी भी 1। चलते गई, स्विच कहां पर होएगा? जैसे ही 2 आएगा, 2 से थोड़ा सा भी कम हुआ, द आउटपुट विल बी 1। तो ये ऐसा और ये ऐसा, ये पॉइंट कौन सा है? ये है 2,1, और यहाँ पर सर्कल का मतलब क्या है कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। जैसे ही इनपुट 2 हुआ, ये हुड़ी मार के तिकड़े, ये पॉइंट कौन सा? 3,2, बट इंक्लूडेड नहीं। 3 पर उड़ी मार के ऊपर, ये ऐसा। थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में भी देख लेते हैं भैया, -1 से लेकर 0 तक के, वेर -1 इज इंक्लूडेड, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 0 पर तो इसका आउटपुट 0 आ रहा है। तो ये दिख रही है भाई सीढ़ियां मारियो वाली, बस ये हो गया इसका नाम स्टेप फंक्शन। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है वेरी गुड, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई, रूट के अंदर का एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसके अंदर x² लिखा हुआ है, x लिखो x² लिखो, वो तो बात की बात है। इंपॉर्टेंट इज कि बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 13 या 13 से कम हो? 13.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 13। 13.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 13। ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया। आप 14 से छोटा कोई सा भी नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 13 ही आएगा। अब क्योंकि ये x² है, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को तो वेवी कर्व से हमको सॉल्व करते आता है। ये आ गया भाई इसका आंसर। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है?
जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ये अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, ये स्टैंडर्ड नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर को इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलना है तो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई होगी वेयर दिस इज GIF। हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम यही पढ़ रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है। एग्जाम में कई बार नहीं समझ में आता है, तो कंफ्यूजन नहीं हो स्टूडेंट्स को, इसलिए लिख दिया जाता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होगा। लॉग का बेस अगर 1 से कम है तो जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर बेस 2 है भाई, तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया 1/2 रेज टू पावर 0, दैट विल बिकम 1। लॉग के अंदर का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, इसको लगे हाथ हमने पॉजिटिव कर दिया। अब यहां पर ये बेस 1 से बड़ा है, तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में हो सकती है क्या? ये इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूं, 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 भी इंक्लूडेड नहीं 2 भी इंक्लूडेड नहीं, मतलब 1 से 2 के बीच में सभी चीजें फ्रैक्शन हो गई। सो इस पूरे इंटरवल में द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2। मान लो यहां पर भी इक्वल टू नहीं होता तो इसका नो सॉल्यूशन आ जाता भाई। अब अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के बराबर है तो वो नंबर क्या होगा? सिर्फ 2 तो नहीं होगा, 2 से लेकर 3 तक के कुछ भी हो सकता है वेयर 2 इज इंक्लूडेड। तो वेवी कर्व से इसका आंसर आ गया, और फिर हम सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को। अब ये क्वाड्रेटिक अच्छी नहीं है तो इसके रूट्स हम निकालेंगे अपने फॉर्मूले से। तो यहां से इसका आंसर आ गया ये, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये एक्सप्रेशन। क्लियर विद दिस? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेरी यूजफुल। अगले लेक्चर में जब हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कवर कर लेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट को मिलके जो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब मजा आ जाता है। तो पहली वाली चीज तो प्रॉपर्टी नहीं है टेक्निकली, ये तो डेफिनेशन है भाई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ये इंटीजर है, ये है ना, ये थोड़ा सा फॉन्ट ऐसे है कि आई वैसा वाला नहीं है, इस टाइप वाला, बट भावनाओं को समझो। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर प्लस माइनस इंटीजर। एग्जाम्पल लेके बताऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5 इज सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5। मतलब ये जो इंटीजर है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के डब्बे से बाहर आ गया भाई। देखते हैं, नंबर्स ले लेके देखते हैं। x को एक बार मैंने इंटीजर ले लिया, लेट्स से 7 ले लिया, तो ये कितना हो रहा है? 12। देखते हैं भाई ये प्रॉपर्टी के हिसाब से भी क्या ये 12 हो रहा है क्या? यस। अब अगर अपन x को इंटीजर नहीं लेते हैं, 4.3 ले लिया, इसको मैंने 9 ले लिया, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये तो ऐसे ही रहेगा और ये 9 डब्बे के बाहर निकाल सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। देखते हैं भाई दोनों सेम है कि नहीं है। 4.3 प्लस 9 दैट इज 13.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया उसका 13। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 ये हो गया 4 प्लस 9, ये भी हो गया 13। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब जो चीज प्लस के लिए वैलिड है वही चीज माइनस के लिए भी वैलिड है। यहाँ पर ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये चीज मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है भाई। डोंट गेट कैरिड अवे। कई बार होता है कि बच्चे एकदम ही मतलब अरे अच्छा ऐसा होता ही होगा यार,
ये तो ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ भाई आपको। तो ये तो बन रहा है 2.8, 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और वो जो 2 बाहर ले लिया है, चलो ले लेते हैं भाई 2 बाहर, तो ये भी 2 बन गया। शाबाश, ये तो इक्वल हो गए। जबकि सर आप तो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, कभी हाँ, कभी ना। चलिए भाई देखते हैं। 3.4, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 3। लेकिन अगर मैंने 2 को बाहर निकाल दिया होता तो 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट वुड हैव बीन 1। अब ये इक्वल है क्या? नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दी है ताकि गलती से मिस्टेक नहीं हो जाए। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, that will be equal to 0 if x is integer, and this expression will be equal to -1 if x is not an integer। नंबर्स लेकर, एग्जाम्पल्स लेकर आराम से वेरीफाई कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बड़ी बात यह है, इसको ध्यान रखना। तो भैया आप फोटो बनाइए इस क्वेश्चन का, आप 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई फोटो बनाते हैं। चाहो तो ये जो -1 है उसको डब्बे से बाहर निकाल लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा उससे। पॉइंट इज, जब हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को डिफाइन किया था तो हमने इंटरवल क्या लिया था, 0 से 1, फिर 1 से 2, मतलब ऐसे एक एक यूनिट का। यहां पर क्या लेंगे? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बाद वैल्यू स्विच कर रही है? वो इंटरवल कितना होगा? हाफ। देखो भाई, अगर मैंने एक्स को 0 से लेकर हाफ तक के कुछ भी लिया तो 2x माइनस 1, दिस विल बी -1 to 0, और इस पूरे इंटरवल में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस विल बी इक्वल टू -1। फिर दूसरा इंटरवल लेते हैं हम 1/2 से लेकर 1। सो इस केस में ये 2x माइनस 1, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर 1 तक के, 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, 1 पर ओपन ब्रैकेट। तो इस इंटरवल में y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। मेन थिंग इज कि ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल कितना बड़ा है? हाफ का। फिर अगली साइकिल क्या होगी? 1 से लेकर 3/2, फिर 3/2 से लेकर 2 तक के। ग्राफ जो बनेगा अभी भी, शेप इसका अभी भी वो स्टेयरकेस टाइप का ही होगा, बस ये जो स्टेयरकेस की जो पट्टियां हैं वो आधी होगी। पिछली बार अगर 1 किलोमीटर की थी तो इस बार आधे किलोमीटर की होगी भाई। x इक्वल टू 1/2 पर ये उड़ी मारकर ऊपर चले गया। फिर जैसे ही x 1 हुआ तो आउटपुट क्या आ गया? 1। ये हुड़ी मार के पहुंच गया ऊपर। समझ गया ना बात को? शक्ल तो इसकी अभी भी वही है, स्टेयरकेस जैसी है, स्टेप फंक्शन ही है। मेन आइडिया इज बिकॉज ऑफ दिस 2, ये जो स्टेप्स की साइज है ये आधी हो गई कंपेयर टू x के। अब अगर मान लो इधर 3x होता तो सोचो स्टेप्स की साइज क्या होती? इंटरवल होता 1/3, 1/3, 0 से 1/3, फिर 1/3 से 2/3, फिर 2/3 से 1। अगर मान लो ये x/2 होता तो इंटरवल क्या होता? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। x/5 होता तो इंटरवल क्या होता? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। भावनाएं समझ रहे हो ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है मतलब उनको कॉन्सेप्ट बहुत ही ढंग से समझ में आ गया भाई। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, ये प्रॉपर्टी नंबर द्वितीय को ध्यान रखिए भाई। ये जो अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट तो इंटीजर आएगा,
क्या आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन आउटपुट तो इंटीजर आएगा। तो ये जो अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसको मैं आई लिख देता हूं भाई। अब बाय प्रॉपर्टी नंबर द्वितीय ये आई उचक के बाहर आ गया भाई। और आई क्या है, खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स है, तो ये इन टोटल बन गया और ये दे रखा है हमें इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स आ गया 0। अब किसी भी क्वांटिटी के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब वो क्वांटिटी 0 से लेकर 1 के बीच में है, 0 इंक्लूडेड। साइन एक्स पॉजिटिव कहां पर होता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वो हमें नहीं चाहिए। तो 0 से 1 मतलब 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे ओपन ब्रैकेट, फिर पाई बाय 2 से लेके पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।